हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो डियर, इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेईई मेंस के 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज का चैप्टर बाई चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें हम हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के चैप्टर वाइज 2023 और 24 के क्वेश्चंस आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। देखिए 1 में बोला गया है कि ए ब्लॉक ऑफ √3 kg is attached to the string whose other end is attached to the wall and a non force capital F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. Okay? और हमें स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करके बतलाना। इधर अननोन फोर्स F लगा हुआ है और इक्विलिब्रियम में ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री का है। देखिए यदि ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा। अब जब अपन टेंशन के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट तो जाएगा T cos 60 जो कि F के इक्वल होगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो जाएगा T sin 60। अब इक्विलिब्रियम है तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, तो मेरा T sin 60 जो है वो mg के इक्वल होगा। अब m जो है वो कितना है, √3 इंटू जी। T sin 60 is √3/2। This one is √3 into में g is 10, √3 कैंसिल आउट हो गया, तो टेंशन जो मेरे पास निकल कर आ रहा है that is coming as 20 न्यूटन। मतलब इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा that tension will be 20 न्यूटन। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है a block of mass 5 kg is placed at rest on a table of rough surface। ठीक है कि एक 5 kg का ब्लॉक है और रफ सरफेस पर हॉरिजॉन्टल टेबल पर हमने रखा है। नाउ इफ ए फोर्स ऑफ 330 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ टेबल। मतलब इस 5 kg के ब्लॉक पर सरफेस के पैरेलली हमने 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में ब्लॉक जो है वो 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बतलाना है। तो मैंने कहा देखिए इस केस में यदि ब्लॉक 10 सेकेंड में 50 मीटर ट्रेवल करता है तो S is equals to half a t square। 10 square is 100, 250 एक्सेलरेशन आ गया। मतलब जब आप ये 30 न्यूटन का पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सरफेस के तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और इस केस में देखिए इधर 30 लगेगा, इधर लगेगा म्यू mg। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा नेट फोर्स बोले तो 30 माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाय द टोटल मास 5 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 1, देन 30 माइनस म्यू mg is equals to 5, then mu mg comes as 25. Okay, if mu mg is 25, what is m? M is 5, c is 10, 50. So 50 mu is equals to 25. Therefore we say that coefficient of friction is 1/2, बोले तो 0.5. तो according to that third one is the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में बोला गया है a body of mass 10 kg is moving with an initial speed of 20 meter per second. The body stops after 5 seconds due to friction between body and floor. कि 10 kg की बॉडी है, 20 मीटर पर सेकंड से मूविंग है, 5 सेकंड के बाद रुक गई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बतलाना है। मतलब ऐसा केस इधर वेलोसिटी है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू mg, तो रिटार्डेशन विल बी व्हाट, म्यू z। ओके, इनिशियल स्पीड है 20, 5 सेकंड में रुक गया, देन v इज इक्वल्स टू u माइनस म्यू z t। इनिशियल म्यू z t, v की वैल्यू तो फाइनली 0, u इज इक्वल्स टू म्यू z t, देन म्यू इज इक्वल्स टू u by gt। नाउ व्हाट इज u? u is 20, what is z? z is 10, what is the time? Time is 5. 2 times cancel out what? 2/5, that value comes as 0.4। तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक और सरफेस के बीच दैट इज 0.4। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। 4 में बोला गया है फिगर्स A, B, C and D shows variation of force with time, okay,
इम्पल्स इज हाईएस्ट इन द फिगर, कि किस फिगर में इम्पल्स जो है वो हाईएस्ट है। तो मेरे को यदि इम्पल्स कैलकुलेट करना है तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, देखिए इसका एरिया अंडर एफ टी ग्राफ करेंगे तो 1/2 इंटू 1 इंटू 0.5, दैट इज 1/4। इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे 2 इंटू 0.5, दैट इज 1। इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे 1/2 इंटू 1 इंटू 3/4, दैट इज 3/8। और इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे 1/2 इंटू 0.5 इंटू 2, दैट इज 1/2। तो हाईएस्ट इंपल्स जो आ रहा है एरिया अंडर द ग्राफ जो आ रहा है वो सेकंड वाले का आ रहा है, मतलब फिगर बी जो है उसमें इंपल्स जो होगा दैट विल बी हाईएस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4 के बाद 5 की बात करते हैं। एज शोन इन फिगर, इस 70 kg गार्डन रोलर इज पुश्ड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। गार्डन रोलर का मास जो है वो 70 kg है। यदि 70 kg है तो इस पर इधर mg लग रहा होगा, दैट इज 700। अब इस पर फोर्स के दो कंपोनेंट लग रहे होंगे। इस फोर्स को यदि तोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो f cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट f sin 30, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 700 प्लस f sin 30, दैट कम्स एज 800 न्यूटन। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करते हैं। 6 में बोला गया है कि 100 balls each of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally, कि बॉल्स आ रही 100 बॉल्स हैं और एक वॉल को नॉर्मली हिट कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक विथ सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट हो रही है टी टाइम में, और फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यदि वॉल के साथ कोई एक बॉल स्ट्राइक करती है और वापस सेम स्पीड से रिवर्ट होती है तो इसके लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है वो 2 mv का होता है। अब हमारे पास ऐसे कितनी बॉल्स हैं 100, और कितने टाइम इंटरवल में कर रही है टी टाइम में, तो फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम, एंड दैट वैल्यू इज 200 mv by t। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है एन एलिवेटर कोन कैन गो अप और डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड when its weight is balanced with the tension of its cable। मतलब वेट और मतलब केबल में टेंशन और वेट इक्वल है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूविंग होगा। ऑब्वियसली इस वाले केस में यदि इधर टेंशन T इधर लगेगा mg, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो T की वैल्यू mg के इक्वल आएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2, दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट मोर then his oblique her weight when the elevator goes down with increasing speed। मतलब यदि एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है तो वेट विल बी मोर। तो इस वाले केस में देखिए जैसे मास m रखा, इधर mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इंक्रीजिंग स्पीड से मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो सूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इस केस में जब आप टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे that will be mg minus ma and this tension is less than mg, मतलब उसके एक्चुअल वेट से कम आएगा। और ऑप्शन में को क्या बोला गया है कि more than his oblique her weight, that statement is incorrect। तो according to that मतलब statement first is correct, second is incorrect, तो second one is the correct answer। चलिए सर नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में बोला गया है as per the figure A weightless pulley P is attached on a double inclined frictionless surface, tension in the string पूछा गया। थोड़ा सा डायग्राम अगले में जूम करके बनाते हैं। यहां पर पुली है, यहां पर एक 4 kg का ब्लॉक है, ये एंगल है 60 डिग्री, यहां पर एक 1 kg का ब्लॉक है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो इधर फोर्स क्या लग रहा होगा 4g sin 60 सॉरी, इधर लग रहा होगा 1g sin 30,
इधर टेंशन इधर होगा, इस वाले पर टेंशन इधर होगा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा. Then we will put 4g sin 60 minus t is equals to 4a and t minus 1g sin 30 is equals to 1a. दोनों को ऐड कर दो, t तो कैंसिल आउट हो गया. 4g 40 sin 30 4g sin 30 minus sin 60 minus 1g sin 30 is equals to total mass into acceleration 5 2 times. दोनों गए, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू बची एक्सेलरेशन की 4√3 minus 1. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, देन आई कैन गेट द टेंशन दैट t minus 5 is equals to 4√3 minus 1 1g sin 30 10 into 1 by 2, that one is 5. तो टेंशन t आया 4√3 प्लस 4. अब दोनों में से 4 तो ले लो कॉमन, तो टेंशन t आ गया 4 टाइम्स √3 प्लस 1. तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, देन सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर 8 के बाद 9 की बात करते हैं. कंसीडर ए ब्लॉक kept on an inclined plane. Inclination angle है 45 degree as shown in the figure. If the force required to just put it up the inclined plane is 2 times the force required to just prevent it from sliding. स्लाइडिंग से प्रिवेंट करना है, तो यदि मतलब स्लाइड करेगा फ्री छोड़ने पर, तो यदि फ्री छोड़ने पर स्लाइड करेगा तो इधर लगेगा mg sin थीटा, इधर लगेगा म्यू mg cos थीटा, और इधर आप फोर्स F लगा के इसे रोकेंगे तो फोर्स F की वैल्यू आ जाएगी mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45 F1. फिर वो कह रहा है कि इसे ऊपर मूव करवाना है. ऊपर मूव करवाना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउनवर्ड. दिस इज म्यू mg cos थीटा, इधर लगेगा mg sin थीटा. तो जस्ट मूवमेंट के लिए फोर्स F2 की वैल्यू होगी mg, थीटा के प्लेस पर 45 रख रहा हूं, sin 45 प्लस म्यू cos 45, and according to the question F2 is twice of F1. ये डबल है, वैल्यू रख देते mg sin 45 1 by root 2 mu cos 45 is also 1 by root 2 is equals to twice mg sin 45 1 by root 2 mu cos 45 1 by root 2. 1 by root 2 तो कैंसिल आउट हो गया, mg गया, इधर बचा 1 प्लस म्यू, इधर बचा 2 माइनस 2 म्यू, म्यू को इधर ले 3 म्यू इज इक्वल्स टू 1, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1 by 3. तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है 0.33. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. 10 में बोला गया है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन is n times as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree inclined plane. मतलब रफ के केस में टाइम जो है वो इंक्लाइंड, स्मूथ के केस के टाइम पीरियड, टाइम का n टाइम्स है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बतलाना है. ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही एक क्वेश्चन सेम टू सेम आगे रिपीट हुआ है, तो मैं उन दोनों पे एक साथ ही चर्चा कर लूं. आपको क्वेश्चन नंबर शो कर देता हूं पहले कि भाई दोनों क्वेश्चन सेम आए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, तो अपन 10 सोल्व कर लेते हैं. 22 सेम टू सेम क्वेश्चन है कि 45 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, और आप वहां से यदि बॉडी को छोड़ते हैं स्लाइड होने के लिए तो स्मूथ के कंपैरिजन में टाइम जो है वो n टाइम्स है. ओके, तो चलिए उसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, 10 को. तो 10 में देखिए यदि बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड होती है और उसका एक्सेलरेशन a है, स्मूथ के केस में a की वैल्यू g sin थीटा और रफ के केस में a की वैल्यू g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. t टाइम यदि लगता है तो सॉरी
L is equals to half AT square. So the time is V under root 2L by A. अब स्मूथ के केस का n टाइम्स बाय G sin थीटा 45 और रफ के केस का टाइम बराबर है G sin 45 माइनस म्यू cos 45. 2L by G से 2L by G तो गया, स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर बाई साइन 45 1 by root 2 is equals to 1 upon sin 45 1 by root 2 cos 45 is also 1 by root 2, root 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 minus mu is 1 by n square, then mu comes as 1 minus 1 by n square. तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए 10 के बाद बात करते हैं 11 की. Force X for 20 seconds on a body of mass 20 kg from rest, after which the force ceases and the body describes 50 meter in next 10 seconds. बॉडी जो है फोर्स एक्ट होने के बंद हो गया, फोर्स लगा पहले ना 20 सेकंड तक और बंद हो गया, उसके बाद 10 सेकंड पे 50 मीटर मूव हुई, तो फोर्स बंद हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 20 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आई, इनिशियली 0 और 20 सेकंड में वेलोसिटी यदि 5 की गेन होती है तो बॉडी का एक्सेलरेशन है 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और बॉडी का मास कितना दिया हुआ है 20 केजी. यदि बॉडी का मास 20 केजी है तो बॉडी पर फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो एमए के अकॉर्डिंग आएगी, तो बॉडी पर फोर्स जो आएगा दैट फोर्स विल बी 5 न्यूटन. अकॉर्डिंग टू दैट सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए 11 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. 12 में बोला जा रहा है A block of mass small m slides down the inclined plane of angle 30 degree. ब्लॉक 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड हो रहा है विथ एन एक्सेलरेशन g/4, जिसका एक्सेलरेशन g/4 है. वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है. तो देखिए जब भी ये स्लाइड होता है तो रफ सरफेस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज 1/4 ये बोला है, तो वैल्यू रख देते हैं. थीटा है 30, 1/2 माइनस म्यू रूट 3/2 इज इक्वल टू 1/4, कैंसिल आउट हुआ. 1 minus 1/2 is equals to mu root 3. Then mu root 3 comes as 1/2. Then coefficient of friction comes as 1/2 root 3. तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं then second one is the correct answer. चलिए 12 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की. 13 जो है थोड़ा सा कैलकुलेट हुआ कि टफ नहीं है. As shown in the figure, a block of mass 10 kg is lying on a horizontal surface. कि एक horizontal surface पर 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर फोर्स लग रहा है 30 डिग्री के एंगल पर. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 दिया है, ब्लॉक का मोशन जस्ट शुरू करना है, उसके लिए नेसेसरी फोर्स बतलाना है. मैंने कहा देखो 10 kg का ब्लॉक है तो F का ये कंपोनेंट तोड़ दिया दैट इज F cos 30 डिग्री का एंगल है. इधर वाला कंपोनेंट F sin 30, नीचे की तरफ mg लगेगा 100, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस F sin 30. अब यदि बॉडी को मूव करवाना है तो ये जो फोर्स है F cos 30 इन लिमिटिंग केस दैट शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल. ओके, what is the value of mu? That is 0.25. वैल्यू पुट कर देते हैं. F cos 30 root 3/2 1/4 100 minus F/2. यहां से जब अपन F की वैल्यू सोल्व करेंगे तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है 25.2 न्यूटन दैट कम्स. तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हमें जब फोर्स लगाना है तो पहले तो फोर्स के कंपोनेंट देखने, फिर उसके बेसिस पे नॉर्मल कैलकुलेट करना. नॉर्मल और फोर्स का ये जो कंपोनेंट है दैट शुड बी मोर देन म्यू इनटू नॉर्मल. चलिए 13 के बाद 14 की बात करते हैं कि एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m 500 ग्राम बोले तो 1/2 kg और वेलोसिटी गिवन है 2ti cap plus 3t square j cap
और मुझे पार्टिकल पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर फोर्स कैलकुलेट करना है। देखिए, यदि वेलोसिटी गिवन है तो हाउ विल वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन? 2i कैप प्लस 60 z कैप। t इक्वल टू 1 पे यदि मैं एक्सेलरेशन देखूं, दैट इज 2i कैप प्लस 6j कैप, तो t इक्वल टू फोर्स 1 पे 1/2 इंटू में 2i कैप प्लस 6j कैप, दैट इज i कैप प्लस 3j कैप। अब क्वेश्चन में इस डाटा को i कैप प्लस xj कैप दे रखा है, तो इफ वी कंपेयर दीज इक्वेशंस देन x कम्स एज 3। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 14 के बाद 15 की बात करते हैं। 15 में बोला गया है कि ए बॉडी ऑफ मास 500 grams moves along x-axis such that its velocity varies with displacement according to the relation this, और बॉडी पर फोर्स पूछा है। देखिए वेलोसिटी गिवन है, तो मैंने कहा वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आएगा? 100x। मैं करने क्या जा रहा हूं कि मुझे v और x में रिलेशन मिल रहा है, तो v और x में रिलेशन मिल रहा है, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना, तो पहले एक्सेलरेशन निकालूं। इसे डिफरेंशिएट करते हैं। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv by dx, that comes as 100, then v dv by dx that comes as 50। मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन जो आ रहा है that one is 50। v और x में रिलेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन निकालना है, सीधा वही v dv by dx करना है। एक्सेलरेशन आया 50, मास है 500 ग्राम और बॉडी पर फोर्स पूछा है 1/2 इंटू में 50, दैट कम्स एज 25 न्यूटन। मतलब बॉडी पर एक्टिंग फोर्स जो होगा दैट विल बी 25 न्यूटन। चलिए 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि दैट 3 फोर्सेस F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू 8 न्यूटन एंड F3 इक्वल टू 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। 5 kg के पार्टिकल पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। The forces F2 and F3 are applied perpendicularly so that particle remains at rest। मतलब डायरेक्शन कुछ इस टाइप से चूज की है F2 और F3 F1 इन सब की कि बॉडी रेस्ट में रहे। ठीक है, फोर्स F1 रिमूव कर दिया, तो देखिए एक्सेलरेशन पूछा पार्टिकल का। आप एक सिंपल सी चीज सोचेंगे, यदि तीनों लग रहे हैं तो रिजल्टेंट 0, और यदि ये 2 लग रहे हैं तो रिजल्टेंट माइनस F1 के इक्वल आएगा। मतलब मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल आएगा? F1 के। F1 कितना है? 10। मतलब बॉडी पर नेट फोर्स जो आ रहा है केवल F2 और F3 का मैग्नीट्यूड, दैट वन इज 10। बॉडी का मास कितना दिया है? 5 kg। बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा है, दैट इज 10/5। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कम्स एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है दैट वन इज मार्क्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाय, द पोजीशन वेक्टर गिवन है 10t i कैप 15t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप। तो वेलोसिटी क्या आएगी? 10 i कैप प्लस 30t i कैप j कैप प्लस 0k कैप। एक्सेलरेशन क्या आएगा? 30j कैप, ये 0 ये भी 0। और अगलों ने फोर्स की डायरेक्शन पूछी है क्वेश्चन में। देखिए बॉडी का यदि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, तो बॉडी पर फोर्स जो होगा वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन में। मतलब बॉडी पर फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। 17 के बाद 18 देखिए, दैट अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही एक्सपीरियंसेस वेट लॉस। मतलब वेट कब कम फील होगा? तो देखिए 2 केसेस होते हैं। When the elevator is accelerated upwards, mg, ma, and this one is normal, मतलब बॉडी को वेट ज्यादा फील होता है। And when the elevator has acceleration in downward directions, mg, normal, ma, तो इस केस में जो नॉर्मल है that is mg minus ma and that one is less than mg। और यदि लेस देन mg है तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें, देखिए फर्स्ट तो है व्हेन द एलिवेटर अपवर्ड मूव कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलत है,
कांस्टेंट वेलोसिटी वाला भी गलत होगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 18 के बाद 19 की बात करते हैं। 19 में जो बोला गया है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस से बॉल को v0 वेलोसिटी से फेंका गया है। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स which is equal to m gamma v square, where m is mass of the ball, v is its instantaneous velocity and gamma is constant। मतलब इस पर एक ड्रैग फोर्स और लग रहा है। ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ, मतलब बॉल को मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जाने में टाइम कितना लगा। देखिए बॉल पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा mg, एक लग रहा है m गामा v स्क्वायर। तो बॉल का रिटार्डेशन जो आएगा वो आ गया g प्लस गामा b स्क्वायर। दिस इज रिटार्डेशन ऑफ बॉल, नेट फोर्स अपॉन मास। रिटार्डेशन आया तो इसको अपन dv बाई dt लिख देते हैं। तो dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर साइन ऑफ माइनस इज इक्वल टू dt, और मैक्सिमम हाइट पर चला गया, इसका मतलब बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो है दैट कम्स 0, मतलब v0 से 0। अच्छा, अब यहां क्या करते हैं, देखिए टाइम t इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर रहे हैं, गामा को कॉमन लिया बाहर, 1 बाई गामा अंडर रूट जी बाई गामा का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, साथ में dv, और मुझे इसे इंटीग्रेट करना v0 से 0 तक। मैं इसे एक्चुअली में 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बना रहा हूं, ताकि इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a आ सके। तो टाइम कम्स एज -1 अपॉन गामा 1 अपॉन a अंडर रूट जी बाई गामा tan इनवर्स v अपॉन अंडर रूट जी बाई गामा v0 से 0। दिस वैल्यू कम्स एज 1 अपॉन अंडर रूट गामा जी tan इनवर्स, मैं लिमिट को उल्टा रख देता हूं, अंडर रूट गामा जी, मतलब पहले v0 रख दूंगा, फिर 0 वाली रखूंगा तो 0 तो 0 ही आएगा, और बाहर वाला 0 मैंने एडजस्ट कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो इसका आंसर आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट गामा जी tan इनवर्स रूट गामा जी v0। तो उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो थर्ड वाला आंसर जो आ रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में है कि एक क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ मूविंग विद 25 मीटर पर सेकंड स्पीड। If the catch process is completed in 0.1 second, then the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player will be। उसके हाथों पे कितना फोर्स लगा, तो हमने कहा चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइनली तो 0, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम दैट वन इज 120 into 25 डिवाइडेड बाय 1000। ये हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मास को ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया मैंने, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, या 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है वो है 3, और हमसे पूछा गया फोर्स। फोर्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम। तो वहां से यदि अपन सोल्व करें तो फोर्स जो आ रहा है दैट वन इज कमिंग एज एसआई न्यूटन, एसआई यूनिट्स में दैट वन इज 30 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ वन है। चलिए 20 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर, कि ए बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंसेस 2 फोर्सेस F1 एंड F2। द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा है। मैंने कहा देखिए 2 फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2, तो नेट फोर्स जो आएगा वो दोनों का सम होगा 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। तो एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन मास, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो फोर्थ आंसर जो है वो सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो अपन क्वेश्चन नंबर 10 के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर जो था वो सेकंड था। चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं बात में। चलिए तो आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। 23 में बोला जा रहा है all the surfaces shown in the figure are assumed to be frictionless and the pulleys and the string are light। okay, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, पुलीज और स्ट्रिंग जो है वो लाइट है। 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन बतलाना है। मैंने कहा देखिए ये जो 4 kg का ब्लॉक है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। इस पर इधर लगेगा 4g, इधर 2 kg वाले पे इधर लगेगा 2g sin 30।
इधर लगेगा टेंशन टी, इसमें टेंशन टी है ना, तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन होगा 2t। ओके, अब इसका एक्सेलरेशन इधर है a, इसका एक्सेलरेशन जो होगा, नहीं गलत डायरेक्शन में ले लिया, इसके डायरेक्शन जो होगी वो इधर वाली साइड में होगी। इसका एक्सेलरेशन इधर मैं कह देता हूं, मान लो a1 है और मुझे a निकालना है, तो सबसे पहला तो मुझे a और a1 में रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं समेशन t डॉट a इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, इस पे तो 2t और a1 के बीच एंगल है 180 का, तो 2t इंटू a1 cos 180, और उधर t और a के बीच एंगल है, इस वाले केस में t और a के बीच एंगल है 0 का, तो ta cos 0, दैट वैल्यू इज 0। सो वो यहां से a1 की वैल्यू जो आ रही है दैट इज कमिंग एज a/2। ठीक है साहब, आपका a1 a/2 आ गया। अब यहां से इक्वेशन बनाए तो इस पर बनेगा 2g 22 10, तो 10 माइनस टी इज इक्वल टू, सॉरी दिस इक्वेशन विल बी t माइनस 10 इज इक्वल टू 2a, अपवर्ड एक्सेलरेशन 1, फिर 4 kg वाले पर इक्वेशन बनेगा 2t, ये गलत लिख रहा हूं फिर से, दिस विल बी 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 4 इंटू a/2, दैट इज 40 माइनस में 2t, दैट इज 2a। यहां से सोचें तो 20 माइनस t इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और मुझे a की वैल्यू बतलानी है, देखिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड किया तो t तो गया 20 माइनस 10, दैट इज 10, 10 इक्वल टू 3a, देयरफॉर द एक्सेलरेशन कम्स एज 10/3 बोल दो, चाहे g/3 बोल दो, मतलब इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो आ रहा है 2 kg का, दैट कम्स एज g/3, और यदि 4 kg का देखेंगे दैट विल बी j/6। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 के बाद 24 में बोला जा रहा है, ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रही है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने के बाद बॉडी रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, बॉडी 5 मीटर की हाइट पे रिबाउंड कर रही है। द इंपल्स ऑफ फोर्स इंपार्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, कि ग्राउंड जो है वो बॉडी पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। देखिए बॉडी जो है वो 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रही है, तो उसकी स्पीड जो है वो कुछ इस टाइप से दी जाएगी, 9.8 इंटू में 10, दैट वैल्यू इज 14 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी की ग्राउंड के साथ हिटिंग स्पीड आएगी, यू बोल दो इसको, और वो 5 मीटर की हाइट तक राइज कर रही है, तो ये आएगा 2 इंटू जी इंटू में 5, दैट इज 98 कैन बी रिटन एज 7√2। मतलब बॉडी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक कर रही है और राइज हो रही है 7√2 से, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम m इंटू 7√2 प्लस 14, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में। बॉडी का मास कितना दिया 100 ग्राम, दैट इज 0.1 इंटू में 7√2 प्लस 14, ये जो है वो इंपल्स आ गया। और यहां से यदि मैं बात करूं, देखिए 7√2 जो होता है ना, √2 इज 1.414, तो दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली 10-12 के आसपास का, मतलब 14 प्लस 10-12 के आसपास का डाटा, दैट इज 23-24 के आसपास का डाटा 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज द थर्ड आंसर। आप सोल्व कर ले इसे 4 इंटू, ये 2.4 के आसपास आ रहा है और ये 2.4 आएगा, उधर 2.39 दिया हुआ, दैट कैन बी अज्यूम टू बी ए करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 में बोला जा रहा है, 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। एक रोप है 4 मीटर की लेंथ की, उससे 1 kg के मास को हमने हैंग किया है। हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस शोन इन द फिगर। मतलब ये 45 डिग्री पर इक्विलिब्रियम में फोर्स का मैग्नीट्यूड बतलाना है। यहां से यदि मैं बात करूं, देखिए ये T1 है टेंशन, तो इधर टेंशन होगा T1/√2 और इधर भी इक्विलिब्रियम में T1/√2, T1 के कंपोनेंट थोड़े। अब T1/√2 जो है वो 10 के इक्वल आ रहा है, T1/√2 F के इक्वल आ रहा है, तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि फोर्स F जो आ रहा है वो 10 न्यूटन के इक्वल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए 25 के बाद 26 की बात करते हैं। 26 में बोला जा रहा है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन ए सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। 5 kg का एक वुडन ब्लॉक है, सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रेस्ट में है। When an iron cylinder of mass 25 kg, इसके ऊपर एक आयरन सिलेंडर प्लेस कर दिया जिसका मास है 25 kg।
द फ्लोर yields एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, दोनों जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूविंग है। ओके, एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर, फ्लोर का एक्शन फोर्स हमने कहा, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा 30G, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लोर का क्या लग रहा होगा नॉर्मल, तो 30G माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 30 इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, दैट इज 3। तो यहां से जब अपन नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे इसका, तो इसका जो नॉर्मल आ रहा है दैट इज कमिंग एज 297 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है दैट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इन, मतलब दो स्टेटमेंट है और फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल होता नहीं, ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल होता है और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से फ्री होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हो गया इनकरेक्ट। सेकंड वाला देखिए, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, और डिपेंड्स ऑन मटेरियल बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो 27 का करेक्ट आंसर जो आएगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं 28। A body of mass 1000 kg is moving horizontally with a velocity of 6 meter per second. If 200 kg extra mass is added, then the final velocity. कि body जो है 1000 kg की और 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है हॉरिजॉन्टली, आपने इस पर 200 kg मास ऐड कर दिया, जेंटली ऐड करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो यदि ऐड कर दिया तो P initial is equals to P final. And from there we say that the final velocity comes as 5 meter per second. तो 28 का जो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 के बाद 29 देखिए कि a light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2। एक लाइट स्ट्रिंग है और इसमें दो मासेस को कनेक्ट किया हुआ है m1 और m2 को। ओके, जहां m2 ग्रेटर देन m1 है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आएगा m2 माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिस्टम का एक्सेलरेशन है g बाई रूट 2 और हमसे m1 बाई m2 पूछा गया। ठीक है, g तो गया, दिस इज रूट 2 m2 माइनस रूट 2 m1 इज इक्वल्स टू m2 प्लस m1, m2 इधर ले आए रूट 2 माइनस 1 m2 और m1 इधर ले आए root 2 plus 1 m1, and what has been asked, the ratio m1 by m2, that comes as root 2 minus 1 upon root 2 plus 1। तो 29 की यदि अपन बात करें then third is the correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है a 2 kg brick begin to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with respect to horizontal axis। मतलब यदि सरफेस का horizontal axis के साथ एंगल 45 का है तो ये मतलब 2g sin 45 आएगा इधर और इधर आएगा म्यू इनटू नॉर्मल फ्रिक्शन, और ये स्लाइड शुरू कर दिया, मतलब जस्ट शुरू ही किया है, और जस्ट शुरू ही किया है इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल है। और यदि 2g sin 45 म्यू इंटू 2g cos 45 के इक्वल है तो हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो बतलाना है दैट कम्स एज 1। चलिए 30 के बाद 31 की बात करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये बड़ा फेमस है और इस वाले का फिक्स आंसर है कि F और P परपेंडिकुलर होते हैं। प्रूव कर लेते हैं। A particle moves in xy plane under the influence of a force such that linear momentum जो है वो वेरी कर रहा है cos kt i कैप माइनस साइन kt j कैप के अकॉर्डिंग। k कांस्टेंट है और f और p के बीच एंगल बतलाना है। तो हमने कहा फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस k साइन kt i कैप माइनस k cos kt j कैप।
और ऐसे क्वेश्चन में P और F का डॉट प्रोडक्ट ले लो, दैट कम्स एज माइनस के कॉस के टी साइन के टी प्लस के कॉस के टी साइन के टी एंड दैट कम्स एज 0। और यदि दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 31 के बाद 32 की बात करते हैं। A heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface. Okay. Coefficient of kinetic friction between the horizontal surface is 0.3. Then force of kinetic friction. यदि बॉडी मूविंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, वो दिया जाता है म्यू के इंटू एम की जी से। व्हाट इज म्यू के? 0.3। What is MD? 50 into 10, that is 500. 500 into 0.3. Z की वैल्यू 9.8 ले लो यार, हो क्या है? 9.8 से देखेंगे तो 147 वाला जो आंसर आ रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 की बात करते हैं कि ए प्लेयर कॉट ए क्रिकेट बॉल। देखिए सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन 2023 में भी आया है, तो सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन 2024 में भी आया है। क्वेश्चन क्या है? ए प्लेयर कॉट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास, डाटा ही अलग है, आंसर भी सेम आ रहा है इवन। एक क्रिकेट बॉल है, मास 150 ग्राम हो, 20 मीटर पर सेकंड से मूविंग है, उसको कॉट कर लिया तो लीनियर मोमेंटम में चेंज यही होगा, डिवाइडेड बाय 1000 गए 5, तो लीनियर मोमेंटम में चेंज आया 3 का। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, तो फोर्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, and that force comes as 30 न्यूटन। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं then fourth is the correct answer। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 33 के बाद 34 में देखिए क्या बोला गया। 3 blocks A, B and C are pulled on a horizontal smooth surface by a force of 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का फोर्स लगा और 3 ब्लॉक्स को अपन मूव करवा रहे हैं। मेरे को T1 और T2 बतलाना है। देखिए इस केस में सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है 80 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन लेस है, यहां फ्रिक्शन नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट कम्स एज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले 5 kg पर बात करेंगे। इस पर इधर टेंशन T1 लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर 8 है, तो T1 कम्स एज 5 into 8, दैट कम्स एज 40 न्यूटन। दूसरा फिर अपन 3 kg की बात करते हैं। देखिए 3 kg पर इधर लग रहा है T2 और इधर लग रहा है T1, इधर एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, देन T2 कम्स एज T1 प्लस 24, दैट कम्स एज 64 न्यूटन। मतलब T1 जो आ रहा है दैट वन इज 40 न्यूटन एंड T2 कम्स एज 64 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 के बाद 35। ये क्वेश्चन मतलब हर 2-3 साल में इस पैटर्न का एक क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए बोला ये जा रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन है। देखिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 का, तो पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन यदि है तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4, ये वाला पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन है। f कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मैक्सिमम हाइट पूछी गई है। तो मान लीजिए ये ब्लॉक जब यहां है तो ये मैक्सिमम हाइट पर है। मान लो किसी टाइम पर जब ये यहां है ना, तो इस पर इधर लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, और अब mg का यदि मैं इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूं और टेंजेंट का ये एंगल देखूं थीटा, ठीक है, ये एंगल है थीटा, तो इधर वाला भी थीटा, तो इधर वाला 90 माइनस थीटा, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट लगेगा mg साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट लगेगा mg cos थीटा। तो नॉर्मल mg cos थीटा के इक्वल आएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन जो कि इसे रोकेगा। जब रोकेगा तो मैक्सिमम हाइट पर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है? म्यू इंटू नॉर्मल। तो मैक्सिमम हाइट पर म्यू इंटू नॉर्मल वो mg साइन थीटा के इक्वल आता है, दैट इज mg cos थीटा।
इक्वल टू mg sin थीटा, मतलब मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर tan थीटा म्यू के इक्वल होता है। अब पहली बात तो रही है कि tan थीटा म्यू के इक्वल है। दूसरा, किसी भी कर्व का tan थीटा dy by dx से कैलकुलेट करते हैं, और dy by dx से यदि tan थीटा कैलकुलेट करते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x by 4, म्यू इज 1 by 2, the next comes as 1। मतलब मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है। यदि x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट जैसे ही आप इसमें 1 पुट करेंगे, y कम्स एज 1 स्क्वायर बाय 4, दैट इज 1 by 4। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 35 के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं 36 को लेकर। 36 में बोला गया है, A block of mass 5 kg is placed on a rough inclined surface as shown in the figure. F1 is the force required to just move the block up, okay? And F2 is the force required to just prevent the block from the sliding down, okay? F1 minus F2 की वैल्यू बतलानी है। देखो, यदि अपन किसी m मास के ब्लॉक को अपवर्ड मूव करवाना चाहते हैं तो इधर लगता है mg sin थीटा और एक लगता है म्यू mg cos थीटा। फोर्स F1 जो आएगा वो आएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। बस लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं तो मैं इधर वाली डायरेक्शन को आई कैप कह देता हूं, तो साथ में आई कैप, ताकि वेक्टर फॉर्म में बात हो सके। दूसरा, जस्ट स्लाइडिंग डाउन रोकना है ना, यदि स्लाइड करने से रोकना है तो छोड़ने पर स्लाइड करेगा, मतलब फ्रिक्शन जो लगेगा वो अपवर्ड लगेगा। तो फोर्स F2 कम्स एज mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। और क्वेश्चन में हमसे F1 माइनस M2 की बात की गई, दैट इज 2 म्यू mg cos थीटा मैग्नीट्यूड में। अब ये आया 2 म्यू mg cos थीटा, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू बतलानी है 2 म्यू mg cos थीटा की। तो 2 म्यू m z cos 30 √3/2, ओके, 2 से 2 गया, ये 10 गया, दैट कम्स एज 5√3 न्यूटन। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 37 की बात करते हैं। 37 में बोला जा रहा है, ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट फिक्स्ड पुली कनेक्ट्स बिटवीन टू ब्लॉक्स m1 and m2. If the acceleration of the system is g/8, then the value ratio of masses m1 and m2. सिस्टम का एक्सेलरेशन g/8 है, m1 और m2 का रेशियो बतलाना है, रेशियो बतलाना है, ठीक है। मैंने कहा देखिए, यदि m2 ज्यादा है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन दिया जाता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज g/8, इट इज 8m2 minus 8m1 is equals to m2 plus m1। इधर ले आए तो 7m2 is equals to 9m1, और m2 by m1 की वैल्यू की बात करें तो ये वाली वैल्यू सोल्व करने पर अपने पास 9/7 आ रही है। ये वाला जो फॉर्मूला ना, ये नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मतलब मेंस में क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो याद रखना चाहिए इसे। 37 के बाद 38 की बात करते हैं। 38 में बोला जा रहा है, इसमें भी वही लगेगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, कि इन द गिवन अरेंजमेंट डबली इंक्लाइंड प्लेन 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस कैपिटल M एंड स्मॉल m आर प्लेस्ड। 2 ब्लॉक रखे गए, एक का एंगल 53 एक का 37 है। द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर एन आइडियल पुली एज शोन। इसके ऊपर से एक आइडियल पुली जा रही है जो इन्हें कनेक्ट कर रही है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द प्लेन एंड द ब्लॉक्स इज 0.25। इनके बीच और इनके बीच 0.25 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वैल्यू ऑफ स्मॉल m बतलाना है, ताकि ये जो 10 kg का ब्लॉक है ये मूव करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, जब ये कैपिटल M नीचे की तरफ जाएगा 10, वो भी तो इधर लगेगा 10g sin 53, इधर लगेगा म्यू इंटू 10g
cos 53, इधर टेंशन टी, और स्मॉल m जो है वो जाएगा ऊपर, तो टेंशन टी लगेगा इधर लगेगा mg sin 37, एक लगेगा म्यू mg cos 37। तो नेट पुलिंग फोर्स की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी 10g sin 53 माइनस म्यू 10g cos 53 माइनस mg sin 37 माइनस म्यू mg cos 37 डिवाइडेड बाय द टोटल मास दैट इज 10 प्लस स्मॉल m। यहां से सोल्व करेंगे ना स्मॉल m के लिए, देन यू विल गेट योर आंसर दैट स्मॉल m की वैल्यू जो आ रही है दैट वन इज कमिंग इज 4.5। बेसिक कंसेप्ट यही है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टेंशन तो इंटरनल है, देखिए सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है तो ये सपोर्टिंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है। फिर इसके लिए दोनों ही अपोजिंग फोर्सेस हैं, तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्सेस टोटल, दैट इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4.5। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 8 के बाद 39 की बात करते हैं। 39 में बोला गया है ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, कॉइन को एक डिस्क पे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू। डिस्क और कॉइन के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज आर, डिस्क के सेंटर से कॉइन की डिस्टेंस स्मॉल आर है। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी व्हिच कैन बी गिवन टू द डिस्क सो दैट कॉइन डज नॉट स्लिप अवे। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दे ताकि कॉइन जो है वो स्लिप नहीं करे। देखिए जब इसे यहां रखेंगे नीचे क्या लगेगा mg, नॉर्मल किधर लगेगा ऊपर, mg इधर, नॉर्मल इधर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, इधर लगेगा म्यू m, लिमिटिंग फ्रिक्शन भाई कि उससे ज्यादा देते ही यदि स्लाइड कर गया तो मैंने कहा स्लाइड ना करे, इसके लिए म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, मतलब ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाई आर। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 38 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 जो सेम कंसेप्ट क्वेश्चन है वापस से कि लाइट एंड स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स बिटवीन टू ब्लॉक्स m1 एंड m2, सेम कंसेप्ट सेम डाटा सेम आंसर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था ये रहा, बस उसमें डायग्राम नहीं है, इसमें डायग्राम है और दोनों का आंसर जो है वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसको अपन स्किप करके चल रहे हैं, डिस्कस हो चुका है पहले ही। तो 40 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा। 41 की बात करते हैं। A body of weight 200 Newton is suspended from a tree through a chain of mass 10 kg। चेन का मास है 10 kg, बॉडी का मास है 20 kg, मतलब वेट 200 दे रखा है और चेन का वेट कितना लगेगा 100। ओके तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा 300। अब पूछा ये गया है द ब्रांच पुल्स द चेन बाय ए फोर्स ऑफ, सिंपल सी बात है कितने से पुल करेगी 300 न्यूटन से पुल करेगी। चलिए 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करते हैं। 42 जो है उसमें बोला गया है कि ए कार ऑफ 800 kg is taking turn on a banked road of radius 300 meter. Okay, the angle of banking is 30 degree. बैंकिंग एंगल जो है वो 30 डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है और मैक्सिमम स्पीड बतलानी है। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, देखिए कि एक कार जब सर्कुलर रोड पे टर्न ले रही हो थीटा एंगल पे, तो मैंने कहा एक तो mg sin थीटा लगेगा और इधर mg cos थीटा लगेगा। यदि कार ऐसे टर्न ले रही है ना तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी mv स्क्वायर बाई आर। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे बाहर जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। मुझे लिमिटिंग केस में बात करनी है। मैंने कहा अभी देखो ये एंगल थीटा, तो इधर फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई आर कोस थीटा और इधर लगेगा mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा और इधर लग रहा होगा नॉर्मल। तो यदि मैक्सिमम स्पीड से क्रॉस कर गया तो बाहर जाएगी, मतलब स्लिप करने की टेंडेंसी बाहर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इनवर्ट।
और लिमिटिंग केस में इनवर्ट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट विल बी म्यू इनटू नॉर्मल। बेसिक कंसेप्ट, mg के कंपोनेंट तोड़े, mv स्क्वायर बाई आर के कंपोनेंट तोड़े, फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखी। अब लिमिटिंग केस है, सब बराबर जाएगा, मतलब mv स्क्वायर बाई आर कोस थीटा जो है वो mg साइन थीटा प्लस म्यू इनटू नॉर्मल के इक्वल जाएगा, और नॉर्मल इस डायग्राम से क्लियर है, इट विल बी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो यहां से सोल्व करने पर v की वैल्यू आएगी अंडर रूट जी आर साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। mv स्क्वायर बाई आर को उधर ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मैक्सिमम स्पीड है। अब आपको क्वेश्चन में सारे के सारे डाटा गिवन है, जी आर थीटा म्यू सब गिवन है। वैल्यू पुट करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगी, आई हैव कैलकुलेटेड इट, यू कैन कैलकुलेट इट, एंड दिस कम्स एज 51.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, यहां तक जो था वो सेक्शन ए में आया हुआ था, सिंगल चॉइस वाले। आगे दो क्वेश्चन है जो इंटीजर सेक्शन में यहां से आए हुए 2023 और 24 में। पहला क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एक बॉडी पर दो फोर्सेस F1 और F2 लग रहे हैं। वन फोर्स हैज द मैग्नीट्यूड थ्राइस द अदर फोर्स। एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का थ्राइस है। तो मान लो कि F1 F2 F है तो F1 3F हो गया। ओके, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज इक्वल टू द लार्जर मैग्नीट्यूड। मतलब इनका रिजल्टेंट जो है वो लार्जर मैग्नीट्यूड वाले फोर्स के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब 3F के इक्वल है। और हमें दोनों के बीच का एंगल बतलाना है जो कि कोस इनवर्स 1/n है, तो मोड n बतलाना। ओके, तो मैंने कहा दो फोर्स यदि F1 और F2 लगते हैं तो रिजल्टेंट होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 3F। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो गया। यहां से 6F स्क्वायर कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस एफ स्क्वायर। सोल्व करने पर आपका कोस थीटा जो आ रहा है दैट इज -1/6। कंपेयर करने पर n की वैल्यू कितनी, -6। और हमसे क्वेश्चन में मोड n की वैल्यू पूछी गई है, एंड मोड n विल बी 6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था दैट वन इज 6। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 3 blocks M1, M2 and M3 having mass 4 kg, 6 kg and 10 kg respectively are hanging from a smooth pulley using rope 1, 2 and 3 as shown in the figure। डायग्राम में देखिए ये 4 kg है, ये 6 kg है और ये 10 kg है, और ये डायग्राम में दिखाए हुए हैं। When they are moving upward, ये तीनों जब अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो टेंशन T1 की वैल्यू बतलानी है ऊपर वाले रोप में कितना है। तो देखिए इन तीनों को कौन मूव करवा रहे हैं, T1 ही करवा रहे हैं। तो नेट पुलिंग फोर्स T1 माइनस एक्सटर्नल की बात करें, T2 इंटरनल हो गया, T3 इंटरनल हो गया, T1 इस सिस्टम पर इन तीनों पर एक्सटर्नल हो गया। अब डाउनवर्ड में केवल वेट लग रहा होगा, वेट 4, 6, 10 दैट इज 20। तो 20g दैट इज 200 इज इक्वल टू टोटल मास दैट इज 20 इनटू एक्सेलरेशन दैट वन इज 2। तो यहां से सोल्व करने पर टेंशन T1 की वैल्यू जो आ रही है दैट वन इज कमिंग एज 240 न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 240। ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन दिस डिस्कशन। गुड बाय।